नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए क्वेश्चनों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? किसकी वजह से जो है दूध जो होता है दही में परिवर्तित हो जाता है? तो कहेंगे बैसिलस के कारण। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस के जीवाणु के कारण जो है क्या होता है, दूध से दही में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है कि एड्स किसके कारण फैलता है? तो कहेंगे शारीरिक संपर्क के द्वारा ही क्या होता है, ये फैलता है। ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा फैल सकता है। ठीक है, एक इंजेक्शन के से जब कई व्यक्तियों को लगता है तो इसके द्वारा भी एड्स जो है फैल सकता है। ठीक है, अगला है कि विषाणु वायरस में क्या होता है, यानी कि विषाणु में जो है क्या होता है? तो कहेंगे न्यूक्लिक एसिड और उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अगला क्वेश्चन करा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आप सबको पता है कि 7 रंग होते हैं। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, आप इसको याद करना है तो आपको याद कर सकते हैं बिब ग्योर। ठीक है, बिब ग्योर, तो ये इनका जो है क्रम होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है कह सकते हैं कि बैगनी यानी कि सबसे ऊपर होता है। तो देख सकते हैं बैगनी है ऊपर, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और उसके बाद से रेड होता है। ठीक है, अगला है कि जानवरों में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, ये एक रोग का नाम है। ठीक है, किसके कारण ये उत्पन्न होता है? तो कहेंगे विषाणु, कह सकते हैं कि दूध देने वाले जानवरों के लिए, यानी कि विषाणु के कारण ये जो है फुट एंड माउथ रोग होता है। और जब ये रोग होता है तो जो भी जानवर दूध देने वाले होते हैं उनके लिए काफ़ी ये खतरनाक होता है, यानी कि हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो मशरूम जो होता है एक कवक होता है जिसको फफूंद बोलते हैं। ठीक है, कवक को ही फफूंद बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। ठीक है, फफूंदों का अध्ययन करना क्या कहता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला है कि पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी? तो कहेंगे पेनिसिलिन की खोज जो है 1928 में हुआ था। और ये जो है पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कह सकते हैं ये कवक से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए इसमें टोटल आपके 25 जो है क्वेश्चन है और इसके इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो जो सब जो है आपके प्लेलिस्ट में जो है मौजूद हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे प्लेलिस्ट के जितने भी आपके वीडियो हैं वो सब आपको जो दिख जाएंगे और वहाँ से आप अपनी जो प्रिपेयर कर सकते हैं तैयारी। ठीक है, चलिए अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एथलीट फूड नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो कहेंगे टीनिया पेडिस नाम के कवक के जो एक कारण होती है। ठीक है, तो टीनिया पेडिस ये नाम का एक क्या होता है, कवक होता है, जिसकी वजह से जो है एथलीट फूड होता है। लाइकेन जिन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं। तो लाइकेन जो देखिए 2 जो है वर्ग, यानी 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 2 वर्ग के पौधे होते हैं लाइकेन। तो कह सकते हैं एक कवक के अंतर्गत भी आएगा, एक शैवाल के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वर्गों के अंतर्गत ये पाया जाने वाला क्या होता है, एक ये जो है पौधा होता है। ठीक है, अगला है कि लिटमस किससे प्राप्त होती है? तो लिटमस जो है लाइकेन के वृक्ष से जो है ये प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि पूछा जाए लिटमस जो है पत्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहेंगे पौधों से प्राप्त होता है। लेकिन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कहेंगे लाइकेन के वृक्ष से ये जो है प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कर रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि ये विविध पोषी होते हैं। कवक जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए कह सकते हैं विविध पोषी होते हैं। ठीक है, अगला है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन का ये जो ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, उसके बाद अगला है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी बोला जाता है। ये आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है, यानी कहाँ से ये निकलता है? तो कहेंगे अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो देखिए जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन जो है वो प्रोटीन में किस पदार्थ यानी कह सकते हैं पाचन में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। यानी जब पाचन हम करते हैं तो उसमें प्रोटीन मिला होता है और ये प्रोटीन क्या करता है उसको बदल देता है। किस में बदल देता है तो कहेंगे अमीनो अम्ल में। ठीक है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। और अमीनो अम्ल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल में तो कहेंगे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में ये बदल जाता है। ठीक है, अगला है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ब्लड प्रेशर यानी ठीक है कितना होता है तो कहेंगे 120/80 mm होता है। ठीक है, 120 mm को क्या बोलते हैं तो कहेंगे सिस्टोलिक बोला जाता है। और जो है 80 mm को क्या बोला जाता है तो कहेंगे डायस्टोलिक बोला जाता है। ठीक है, डायस्टोलिक बोला जाता है, डायस्टोलिक बोला जाता है। तो ये आपको 12 और 80 देखिए 120-80 जो है कह सकते हैं हमारे शरीर में जो रक्त जो कह सकते हैं कि दौड़ता है वो 120 की स्पीड से दौड़ता है। और रिटर्न वापस जो आता है वो 80 की स्पीड से हमारे शरीर में रक्त जो है वापस आता है शरीर में। ठीक है, और इस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं 120 को क्या बोला जाता है और 80 को क्या बोला जाता है। आपको ये बात समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में को जमा करता है। यानी वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है तो कहेंगे यकृत। यकृत को लीवर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ठीक है, ये प्रोटीन का क्या करता है संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला है विरंजक चूर्ण जिससे इंग्लिश में बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है तो कहेंगे CaOCl2 जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का जो है कह सकते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं कुएं में जो है पानी को स्वच्छ रखने के लिए जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, अगला है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो देखिए पहली बात ये देखिए कि कमी के कारण क्या होता है तो कहेंगे रतौंधी होता है। ठीक है, और यदि देखा जाए विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है तो कहेंगे रेटिनाल है। क्या है तो रेटिनाल है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी कमी से कौन सा रतौंधी होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। ठीक है, अगला है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 के कोण पर झुके हुए हैं। दो समतल दर्पण और वो 60 अंश के कोण पर क्या हुए हैं झुके हुए हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के कितने प्रतिबिंब की संख्या कितनी बन सकती है। तो देखिए प्रतिबिंबों यानी प्रतिबिंब में तो रखा गया है और उस प्रतिबिंब में जो है गेंदों की कितनी प्रतिबिंब बन सकती है तो कह सकते हैं 5 प्रतिबिंब जो है बन सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा है यदि किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% क्या कर दिया बढ़ा दी जाए। ठीक है, और तो उसका आवर्त काल का मान में क्या होगा। ठीक है, तो उसका आवर्त काल जो है कितना प्रतिशत जो है बढ़ जाएगा तो कहेंगे 2% जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कई % हो जाएगा कहेंगे 6% हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए क्या कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने दैनिक जीवन में इसको देखे होंगे। ठीक है, एक समय रहा होगा जिस समय इन चीज़ों का हम अधिक यूज किया करते थे। कह रहा है हम रेडियो की घड़ी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण। यानी कि जो भी रेडियो है ठीक है, रेडियो में हम क्या करते हैं कुंडी को घुमाकर हम क्या करते हैं कि स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनते हैं, वो किसके कारण ये संभव होता है तो ये अनुनाद के कारण होता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिसोनेंस बोला जाता है। ठीक है, रिसोनेंस बोला जाता है। अगला एक उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो जब उपग्रह में अगर समय ज्ञात करना है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे गया हुआ है तो उस व्यक्ति को जो है समय ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे स्प्रिंग घड़ी की आवश्यकता होनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि चाहिए। अगला है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकेंड प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर फेंका जाए तो क्या वो कभी पृथ्वी पर वो पिंड क्या पृथ्वी पर लौटेगा। तो कह रहा है पृथ्वी का जो है पलायन वेग कितना होता है तो 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला है
कि सफ़ेद रक्त कण जिसको आरबीसी बोला जाता है का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए हमारे शरीर में आरबीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये आरबीसी क्या करता है कि ये रोगों से लड़ने में क्या करता है, हम लोगों को लड़ने में जो है मदद करता है। ठीक है, आरबीसी तो हमारे शरीर में जब भी कोई रोग प्रवेश करता है तो आरबीसी पहले उससे क्या करता है, लड़ता है। यही आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, अगला है कि कवक वर्ग के जीव नहीं होते, यानी जब जो भी कवक वर्ग के जीव होते हैं उनमें जो है पर्णहरित जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल जो है इसमें जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साइंस के 25 क्वेश्चन थे जिसमें फिजिक्स भी थे, केमिस्ट्री भी थे और बायोलॉजी भी थे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझा दिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को लेकर जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।